ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी यासूब अब्बास इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यासूब भाई, यूसीसी को लेकर के पूरे देश में कवायद चल पड़ी है और उत्तराखंड में अब ये स्थिति आ रही है कि बहुत जल्द इसे लागू किया जा सकता है और वहाँ का फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार होने को है। यूसीसी पर आपका मत क्या है, क्या विचार रखते हैं आप? देखिए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भरपूर तरीके से यूसीसी की मुखालिफत कर रहा है और आज से नहीं कर रहा है, तकरीबन एक अरसा हो गया इसकी मुखालिफत करते हुए। और अभी हमने अपने मुंबई के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी खुल के इसकी मुखालिफत की। इस वक्त यूसीसी की ज़रूरत क्या है? इस वक्त बात होना चाहिए गरीबी की, बात होना चाहिए बेरोज़गारी की, बात होना चाहिए जहालत की। इन सब के ऊपर जो मुल्क की मेन बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके ऊपर बात ना करके आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, आप यूसीसी की बात कर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त प्रधानमंत्री जी से बाकायदा इसके अंदर हम लोग मुलाकात करके कोई रास्ता निकालेंगे कि इस तरीके की चीज़ों को नहीं आना चाहिए, इसलिए कि इससे मुल्क के हालात को ख़राब करने की बात होती है। हमारे मुल्क की ब्यूटी, हमारे मुल्क की सुंदरता इसी में है कि यहाँ हर धर्म हर मज़हब के लोग रहते हैं। लिहाजा यूसीसी आने से इसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें भी तो लोगों के अधिकारों की, लोगों का जो उत्पीड़न हो रहा है, खासकर महिलाओं का, उनके शोषण की, उससे मुक्ति देने की तो बात हो रही है। इसमें अलग क्या है? देखिए, जहाँ तक मुक्ति की बात है, बेशक मुक्ति की बात हो रही है, मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या बात है। आप और दूसरे कानून बनाइए जिसके अंदर औरतों को पूरी तरीके से उनको पूरी तरीके से उनको उनका राइट मिले। और क्यों नहीं मिलना चाहिए, हम उसके पक्ष में, हम उसके फेवर में। इसमें भी तो उन्हीं राइट्स की बात हो रही है कि जो बाल विवाह होता है उसको रोका जाना चाहिए, तलाक के जो अधिकार हैं वो आदमी और औरत दोनों को बराबर मिलने चाहिए, माता पिता की संपत्ति में बेटी को अधिकार मिलना चाहिए। तो तुम्हें गलत कहाँ है इसमें? ये वही तो बात हो रही है। देखिए, ये पर्सनल लॉ में सीधा सीधा हस्तक्षेप है। हम कब कह रहे हैं कि हमने तो खुद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना निकाहनामा ला के औरत को राइट ऑफ डाइवोर्स दिया है, हमने तो खुद लड़की को राइट ऑफ डाइवोर्स दिया है। हम कहाँ को इसके अंदर ये कह रहे हैं कि लड़की को राइट ऑफ डाइवोर्स नहीं है। लिहाजा हमारा निकाहनामा आप देखिए, हमारे निकाहनामे के अंदर लड़की को राइट ऑफ डाइवोर्स दिया गया है। मगर बड़े अफसोस की बात है, इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, बेरोज़गारी की बात नहीं हो रही है, जो बड़े अफसोस की बात है। इद्दत और हलाला जैसी जो जिनको कुप्रथा कहा जाता है उनको भी समाप्त करने की बात हो रही है। उससे कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न होने की बात कही जाती है। तो अगर ये इस तरह की चीज़ें खत्म होती हैं तो उससे आपत्ति क्या है? देखिए, ये सब चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। ज़रूरी है कि यूसीसी ला के ख़त्म किया जाए, ज़रूरी है। इसको तरीका क्या है? इसको तरीका बैठ के, इसके अंदर ला कमीशन है, बैठ के तरीका निकाल के इसको तो हो ही रहा। ला कमीशन उत्तराखंड का जो है उसके सामने भी तो ये ड्राफ्ट जाएगा। फाइनल अनुमति तो तभी मिलेगी ना जब सबकी रायशुमारी हो जाएगी, सबसे परामर्श ले लिया जाएगा, सबके सुझाव ले लिए जाएंगे। उसके बाद अगर ये चीज़ें हो रही तो फिर क्यों समस्या हो रही? देखिए, समस्या है, इसमें समस्या है और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इसका विरोध किया है। और इसके बाद अगर से हमको बाकायदा बुलाया जाता है, ला कमीशन हमको बुलाता है या भारत के प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं, बुला के बात करते हैं, तो हम बाकायदा अपना विचार विमर्श उनके सामने रखेंगे। ये बात केवल मुसलमानों की नहीं है, ये तो सभी धर्मों की बात हो रही है। सभी के जो नियम कानून हैं, सबकी जो मान्यताएं हैं वो एक तरह की हो जाएं तो उसमें गलत कहाँ है, इसमें बुराई क्या है? देखिए, ठीक है, मगर एक गुलदस्ते में एक तरह के फूल अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, गुलदस्ते में तो हर तरह के फूल अच्छे लगते हैं, गुलाब का भी हो, गेंदा भी हो। आप बुके देख लीजिए, जो आप लोग को तो तमाम मिलते होंगे, आप लोग बड़े पदाधिकारी हैं, तो उस बुके में तो हर तरह का फूल होता है ना। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उस गुलदस्ते में तो सभी तरह के फूल होते हैं और सब पूरा रंग बिरंगा गुलदस्ता ही तो अच्छा लगता है। ऐसा गुलदस्ता नहीं देखना चाहते? मैं यही कहता हूँ कि एक गुलदस्ते में एक तरह के फूल नहीं अच्छे लगते हैं। आप पूरी बात तो सुनिए, हर तरह के फूल अच्छे लगते हैं। हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह। तो इस गुलदस्ते में सारे फूल एक समान किए जा रहे हैं, एक गुलदस्ता बनाया जा रहा है अलग अलग रंग के फूलों का। तो अलग कब है? अलग कब है? आज तक के नहीं अलग है। आज़ादी, धार्मिक मान्यताएं, धर्म अलग अलग हैं, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, रीति रिवाज अलग अलग हैं। बेशक रीति रिवाज अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, मगर इस वक्त ज़रूरत क्या पड़ गई यूसीसी की? पहले इसको वादे किया जाए कि यूसीसी की ज़रूरत क्या पड़ गई। इस वक्त बेरोज़गारी पर बात नहीं हो रही है, इस वक्त जहालत पर बात नहीं हो रही है, इस वक्त गरीबी पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ यूसीसी पर बात हो रही है। मेरे ख्याल से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं, सारी जमातें और इसके अंदर हर पढ़ा लिखा आदमी इसका विरोध कर रहा है। यासूब अब्बास हैं जिनका साफ तौर पर ये मानना है कि इस वक्त देश में यूसीसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बेरोजगारी, गरीबी, इन विषयों पर बात की जानी चाहिए जो नहीं हो रही है। और यूसीसी की बहरहाल अभी देश को किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।